हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों 6x रेटर में। दोस्तों फाइनली जो मेरी गाड़ी है वो डिलीवर हो चुकी है और आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि आपकी गाड़ी आई कि नहीं आई। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने 27 ऑफ अगस्त को इसको बुक 22 ऑफ अगस्त को यानी कि 22 को मैंने इसको बुक कराया था अगस्त में। उसके बाद में मैंने फुल पेमेंट कर दिया था उसी दिन। और फिर उसके बाद में मुझे डिलीवरी डेट थी जो मेरी एस्टिमेटेड थी, जो चेंज होने के बाद में वो 27 अक्टूबर की मिली थी, यानी कि 27 ऑफ अक्टूबर की। उसके बाद में 30 अक्टूबर को यानी कि 30 अक्टूबर को मेरी गाड़ी जो है डिस्पैच हो गई थी और मुझे मैसेज और मेल आ गया था। उसके बाद में दोस्तों उसी दिन मुझे जो है डिस्पैच वो रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आता है, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। फिर 31 को मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आता है और मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो एस्टिमेटेड डेट होती है वो मुझे 8 की मिलती है, क्योंकि जो 27 की डेट थी वो चेंज होकर 8 नवंबर हो जाती है, जैसा मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो में बताया था। दोस्तों उसके बाद में अब मेरा जो फेम 2 का ओटीपी था वो होना था, रजिस्ट्रेशन मुझे उसी दिन हो जाता है 31 ऑफ अक्टूबर को, और मुझे नंबर और सब कुछ मिल जाता है, मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का वो मिल जाता है। फिर फॉर्म जो 20 होता है दोस्तों वो मेरे में नहीं हुआ था। और जो फेम 2 का ओटीपी था वो मुझे 3 नवंबर को मैसेज और आया था, कॉल आया था मतलब, और मैसेज भी आया था ओटीपी, लेकिन जो है मैं उसको शेयर नहीं कर पाया था, और कॉल भी मैं क्योंकि अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों फिर अगले ही नेक्स्ट डे यानी कि 4 नवंबर को, यानी कि 4 नवंबर को मुझे उसका भी ओटीपी कंप्लीट हो गया था। और फाइनली मेरी जो गाड़ी है वो मुझे 7 नवंबर को यानी कि कल वो मुझे डिलीवर हो गई थी। मैं अभी आज 8 तारीख है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने इसको, ये मेरे सामने दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ओला जो खड़ी है जेट ब्लैक कलर है। थोड़ा आज इसको मैंने चलाया है, इस वजह से थोड़ा इसमें मिट्टी वगैरह लग गया है। बाकी ये आपका पूरा ब्लैक कलर है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका पूरा ओरिजिनल कलर है जो आप देख सकते हैं। बाकी हमने इसकी फिर पूजा वगैरह की है थोड़ी बहुत। और दोस्तों ये आपकी पूरी गाड़ी है। अभी दोस्तों लॉक है, बाकी मैंने इसका पूरा फ़ोन से सेटअप कर लिया है। और अगर आप लोग को अभी गाड़ी मिली है, जैसे कि अभी आप लोग को गाड़ी मिली है और अगर आपको डिलीवरी का मैसेज नहीं आया, तो आप लोग को जो ओला इलेक्ट्रिक वाला ऐप है वो अभी नहीं चलेगा। वो आपका जब आपको गाड़ी का डिलीवर का मैसेज आ जाए उसके बाद ही वो आपका ऐप स्टार्ट होता है। इससे पहले कुछ भी दिखा रहा है तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसा लिख के आता है कि कुछ अमाउंट पे करना है आपको, उसके बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, आपको गाड़ी मिल गई, लेकिन आपके इलेक्ट्रिक ऐप पे अगर दिखा रहा है कि योर स्कूटर इज मतलब कमिंग टू योर होम, ऑन द वे टू योर होम, तभी भी आपको ये अभी, क्योंकि डिलीवर का जब मैसेज आ जाए उसके बाद ही आपका ओला इलेक्ट्रिक ऐप चालू होगा। उसके बाद में आप उसको सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैं आइए आपको पहले इसका पूरा फंक्शन दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा जो बटन है, ये हमारा नॉर्मली बटन होता है जो कि पावर बटन है। और इसको करने बाद में आप दोस्तों मैंने अपने फ़ोन से कर लिया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा फ़ोन है और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो प्रॉपरली दिखा रहा है, जैसे ओला स्कूटर इज गेटिंग चार्ज। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको चार्जर यहाँ पे फिट किया हुआ है और चार्जर को आपको 16 एम्पियर के सॉकेट में ही फिट करना है। वो देखिए मैंने आज अलग से इसको चार्जिंग के लिए अलग से स्पेस बनवाया 16 एम्पियर का। और चार्जर आपको कुछ इस प्रकार से रखना है दोस्तों। इसका जो फैन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, फैन को आपको नीचे नहीं रखना है। तो फैन हमेशा ऊपर, ताकि कूलिंग होता रहे। और दोस्तों फिर ये देखिए, अब मेरे आप फोन में देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से मैंने इसको सेटअप कर लिया। ये कल सेटअप नहीं हुआ था क्योंकि कल मैंने स्कूटर की डिलीवरी ले ली थी, लेकिन मेरा जो है मैसेज नहीं आया था कि आपका स्कूटर डिलीवर होगा। अब फाइनली जैसे मैं इसको करूँगा, देखिए आपके सामने स्कूटर खुल गया और देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी दोस्तों ये देखिए अभी ये चार्ज हो रहा है। अप्रॉक्स 3:22 AM पर ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और आपको जैसे सामने दिख रहा होगा दोस्तों, ये चार्जर है, ये नया वाला चार्जर है और यही आप सबको मिल रहा है। ये नया अडॉप्टर है, इसमें रिबूट का भी सिस्टम दिया हुआ है। और 16 एम्पियर का दोस्तों प्रॉपर आपको यूज़ करना है। और जैसे मैंने देखिए वायरिंग इसकी ऑलरेडी करवा रखी थी, ताकि जैसे ही मेरी स्कूटी आई और चार्जिंग के लिए अब। और दोस्तों आपको ये जो चार्जर है प्रॉपर ऊपर की तरफ रखना है, ताकि फ़ैन की जो एयर है वो हमेशा ऊपर रहे। और दोस्तों अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। यहाँ से बूट ओपन हो जाता है। अब ये देखिए ओपन का सिंबल बन के आया है, हमारा बूट यहाँ ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए एक हेलमेट मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये पूरा हेलमेट मिल जाता है और यहाँ पे पीछे आपको ओला की ब्रांडिंग दिख जाती है। दोस्तों इतना ये आपको हेलमेट जो है, किसी ने एक लिया होगा तो उसको एक मिलेगा, जिसने 2 अडॉप्ट किया होगा उसको 2 मिलता है। उसके बाद में दोस्तों मैं इसको अप्रॉक्स
100 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो 100 किलोमीटर चलाने मुझे क्या प्रॉब्लम आई है वो मैं आपको बताता हूँ। कल जब मैं डिलीवरी लेने गया तो मैंने इस स्कूटर अच्छे से इंस्पेक्ट किया, सब देखा, उसके बाद में फिर मैंने जो है प्रॉपरली इसको पूरा साइन वगैरह करके फिर मैं इसको डिलीवरी लिया। जब मैं वहाँ से ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर रहा था तब ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ घर पे लेके आया कुछ देर जब चलने के बाद में स्कूटर फिर अपने आप मैंने इसको जब ऑटो कनेक्ट किया ब्लूटूथ से तो अपने आप कनेक्ट हो गया, स्पीकर भी बजने लगे, जिसका वीडियो अभी आखिरी में आपको मिलेगा। मैंने पार्टी मोड भी करके दिखाया, पार्टी मोड मैंने मतलब चलाया था, लेकिन दोस्तों उसमें वॉल्यूम नहीं रहेगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से साउंड नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों उसका भी आपको वीडियो भी आखिरी में मिल जाएगा। और दोस्तों अब पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको 100 किलोमीटर चलाया है। तो एक बार मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले मैं चार्जिंग, यहाँ पे देखिए अभी चार्जिंग लिख के आ रहा है दोस्तों, और जैसे ही मैं चार्जर बंद करता हूँ यहाँ से, अब देखिएगा दोस्तों, देखिए एक वॉल्यूम आ गई कि आपका जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब चार्जर खुलने के बाद में। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पार्किंग मोड दिख के आ रहा होगा, और जो मेरी ट्रिप है वो टोटल 94 किलोमीटर की है, यानी कि ऑल टाइम की। इसको मैं कट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों पूरी 94 किलोमीटर की ये ट्रिप पूरी मैंने की है। यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह आप लोग प्ले कर सकते हैं, पार्टी मोड यहीं से इनेबल हो जाता है। बाकी इसमें आपको प्रॉपर यहाँ से सेटिंग्स हैं, सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है, साउंड, ब्लूटूथ, ऑल सेटिंग में जब आप जाएंगे तो आपको सारी ये सेटिंग मिल जाती है। आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, क्या रखना है, और मूड्स हैं, बोल्ट मूड है, साइलेंट मूड है, जैसे जो आप लोग रखना चाहते हैं, मिरर भी डिस्प्ले मोड, वो सब रख सकते हैं। और बाकी दोस्तों बाकी प्रॉपर ठीक लगा, अच्छा था कुल मिला के। अल्टीमेटली स्क्रीन भी अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, देखिए फंक्शन बहुत अच्छा करिए, जैसे ये देखिए, तो ये ठीक लगा। और दोस्तों अब एक चीज़ और अगर आपको बता दूं, अब मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई 100 किलोमीटर ड्राइव करने पर। तो दोस्तों मैं इसको आज ले गया था, 100 किलोमीटर चलाया था, और रेंज की अगर बात करें तो अभी 1% के हिसाब से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आप पकड़ सकते हैं, यानी कि लगभग अभी जो रेंज दे रही है वो भी 1 से लेके 120, ये नॉर्मल मोड है। और मैंने इसको लगभग चलाया था 100 की स्पीड भी मैंने टच की थी, 113 की स्पीड, टॉप स्पीड जो मेरी रही थी वो 113 की थी, और जो एवरेज स्पीड निकली थी वो 49 के आसपास निकली थी। लेकिन दोस्तों मैंने इसको जो मैं हाईवे पर ही लेके गया था तो मैं लगभग 30 से 40 किलोमीटर पूरा लेके गया था, और नॉर्मल मोड में। हाइपर मोड जब आप चलाते हैं तो खाली आप 5-10 मिनट तक ही उसको चला सकते हैं, उसके बाद में अल्टीमेटली ही वो ऑटोमेटिकली जो है आपका मोड चेंज हो जाता है, और वो अपने आप स्कूटर जो है थोड़ा लोअर मोड में आ जाता है। दोस्तों 4 मोड इसमें आपको मिल जाते हैं। इको मोड पर 42 से ज़्यादा नहीं भागती है, 43 आखिरी स्पीड है, 43 के बाद में वो रुक जाती है, मतलब जैसे ही आप 43 से और आगे बढ़ेंगे अपने आप स्कूटी जो है वो जो रीजन होता है, यानी कि रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग होती है वो होने लगता है, और स्कूटर फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो 42 तक आप इको में चलाना जाता है, 42। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या मुझे, जो दोस्तों मुझे प्रॉब्लम फेस हुई वो ये थी कि जब मैं कल डिलीवरी लेके आया तो ब्लूटूथ पहले जो है स्पीकर इसके नहीं काम कर रहे थे, और क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, जब मैं बार बार पेयर कर रहा था लेकिन वो पेयर ही नहीं हो रहे थे। फिर जब घर पे आए तो थोड़ी आधे 1 घंटे के बाद जब मैंने पेयर किया तो फाइनली जो है वो पेयर हो गया अच्छे से। उसके बाद में दोस्तों आज जब मैं लेके जा रहा था तो बीच में स्कूटर अपने आप जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो अपने आप लगने लगा बार बार, उसके बाद में फिर स्कूटर रुक गया। फिर मैंने स्टैंड जब लगाया तो पार्किंग मोड में आ जाता है, फिर वापस मैंने स्कूटर को लॉक कर दिया, फिर लॉक करने के बाद में मैंने फिर से उसको ओपन किया, फिर जैसे स्टैंड हटाया फिर नॉर्मल स्कूटर स्टार्ट किया तो स्कूटर चलने लगा, फिर कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। और फिर वैसे ही जब मैं लौट रहा था तो लौटते समय भी मुझे सेम दिक्कत मिली कि मेरा स्कूटर था जो बीच में रुक गया एकदम से। फिर मैंने उसको जो है स्टार्ट किया, वापस से मैंने उसको जो है मतलब स्कूटर को ऑफ किया, फिर वापस उसको ऑन किया, और जैसे ही स्टैंड हटाया और फिर स्टार्ट किया स्कूटर तो अच्छे से वो चलने लग गया, यानी कि उस समय भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो जाते समय भी ऐसा हुआ था लेकिन फिर अपने आप ठीक हो गया, और आते समय भी। और दोस्तों बीच में ऐसा हुआ कि स्क्रीन जो है वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, मैं बार बार टच पे कर रहा था लेकिन वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उस कंडीशन में क्या था, मैंने ओला एक्सपीरियंस सेंटर वाले को कॉल किया था, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है जो आपका 2 बटन होते हैं, एक होता है पावर बटन और जो क्रूज कंट्रोल और रिवर्स वाला जो बटन होता है, उन दोनों को आपको दबा के रखना है लगभग 10 सेकंड के लिए, तो स्कूटर आपका अपने आप जो है वो रीबूट हो जाता है।
और जैसे ही रिबूट हो गया वैसे ही स्क्रीन की प्रॉब्लम जो है वो गायब हो गई। तो दोस्तों फिलहाल मुझे जो था एक्सपीरियंस जो मेरा था वो मैंने आपको शेयर किया। बाकी परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे, और शॉकर का कोई दिक्कत मुझे नहीं लगा फिलहाल। लेकिन हाँ, सीट में जो लोग कहते हैं थोड़ा दब जाता है, तो बैठने पे आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा मतलब किसी ऐसी चीज़ पे बैठे हैं जो थोड़ा दब रही है। लेकिन जो अंदर तक दोस्तों कहते हैं कि पूरा अंदर धस जाती है, वैसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। फिलहाल मेरी जो सीट कंडीशन है अच्छी थी। सीट में आपको दिखा सकता हूँ, आप आइए टेबल में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों जैसे कि आपको मैं अगर सीट ओपन करके दिखा दूँ तो सीट कंडीशन दोस्तों आप देखेंगे तो परफेक्टली है, एकदम परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आया मुझे। और सीट कंडीशन सब ठीक लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं है सीट में। खाली बैठने में क्या होता है, जब आप बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत अंदर दब गई है, क्योंकि कुशनिंग है या कह सकते हैं थोड़ा क्वालिटी लो है, जो भी है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे कि भी हमारी स्कूटर है, अब ये चार्जर यहाँ लगा हुआ है, मैं इसको अभी निकाल लेता हूँ। जैसे दोस्तों चार्जर में निकालूंगा, आपको लगाते समय ये ध्यान देना है कि जब आप इसको लगाएंगे तो आपको अच्छे से ऐसे दबाना है, ताकि इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए स्कूटर से। जब ये साउंड अगर आएगा तभी आपका चार्जर प्रॉपरली लगा है। उसके बाद में आप अपने आप से वहाँ पे स्विच ऑन करके आप लोग इसको चालू कर सकते। तो दोस्तों ये जो साउंड है वो आना जरूरी है। बाकी स्कूटर का परफॉर्मेंस, क्वालिटी, हर चीज़ अच्छा लगा मुझे, चला के मैं देखा। बाकी जो दोस्तों अभी मैं इसको रात में शूट कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको इसका पूरा कंडीशन नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका मैं पूरा जो भी इसका आगे से पीछे से जो भी पूरा लुक है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी दोस्तों मैं आपको लाइट जला के दिखा सकता हूँ। ये इसकी एक सिंगल लाइट है, और ये डबल लाइट, हाई बीम लो बीम हो गया, और ये हो गया DRL। और उसके बाद में आप चाहें तो दोनों लाइट बंद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे भी आप करके चला सकते हैं। तो बाकी जो लोग कहते हैं DRL नहीं है, DRL अच्छे हैं। स्पीकर की भी दोस्तों क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पीकर भी बहुत अच्छा है, रिवर्स मोड है इसमें, साउंड है, इंडिकेटर भी है, चीज लगा, और हॉर्न का भी तो आपको लगा कि स्पीकर काफी तेज है, जैसे कि आपने देखा स्पीकर बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। दोस्तों जब मैं गया था तो मिरर वगैरह सब कुछ फिनिश करके उन्होंने दिया प्रॉपरली, और स्कूटर फिर मैंने डिलीवर किया, ले लिया डिलीवरी अपनी। तो दोस्तों जो भी फिट एंड फिनिश है अच्छी है, स्कूटर भी चलाने में अच्छा है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 2-3 चीज़ें जो मुझे फेस हुई, वही कि स्कूटर बीच में अपने आप रीजनरेटिव लेने लग गया। फिर मैंने उसको जब बंद, वापस मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया, फिर वापस जब स्विच ऑन किया, फिर जब अपना स्टैंड हटाया, फिर वापस से जब स्टार्ट किया तो स्कूटर तब अच्छे से काम करने लगा। लेकिन दोस्तों हाइपर मोड में आप खाली 5 से 10 मिनट तक ही चला सकते हो, उसके बाद में अपने आप स्कूटर जो है वो मोड चेंज कर लेता है, लोअर मोड में आ जाता है। और दोस्तों बाकी स्पीड अगर आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं तो बेस्ट है, नॉर्मल मोड अपने आप में सफिशिएंट है। और अगर आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं तो आपको आराम से 100 के ऊपर रेंज देखने को मिल जाएगी, यानी कि 130 के आसपास रेंज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये अभी मैं एक आपको ऐसे ही अपडेट दे रहा हूँ, बाकी जो फाइनल पूरा लुक और प्रॉपरली पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, और पूरा एक डिटेल वीडियो इसके बारे में बनेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में।